एक बुजुर्ग महिला, नाम है मीना देवी, 52 साल उम्र होता है। वो पूरा परिवार के साथ रहते तो थे, लेकिन वो अकेला रहना पसंद करती थी। इसीलिए वो उनका खुद का खर्चा वो खुद उठाया करती, उनका जो भी कामकाज रहता है वो खुद किया करती और खुद के खर्चे के लिए वो काम भी किया करती। वैसे ही वो काम के लिए जा रही होती। इतने में उस मीना देवी का भाई का बेटा, जो भतीजा होता है, वो पीछे बाइक सवार आते हैं, यानी बाइक से आते हैं। आने के बाद अपने बुआ को कहता है, जो बुआ यानी फूफी, जो आप कहाँ जा रहे हो? बुआ ने कहा एक जगह में काम मिली है तो वहीं पे जा रही हूँ, काम करूंगी। भतीजे ने कहा तो ठीक है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अपने बाइक पर बिठा लेता है। बिठाने के बाद, क्योंकि वो घर के करीब ही था, और जब वो बिठाकर अपनी बुआ को लेकर जा रहा था, इतने में गांव के लोग, आसपास के लोग जो पड़ोसी होते हैं, उन लोगों की नजर भी पड़ी, जो भाई का बेटे की गाड़ी में बुआ बैठकर जा रहे। तो थोड़ी देर जाने के बाद वो जो भतीजा होता है अपने बुआ मीना देवी को उतार देता है। कहता है, जो बुआ आप थोड़ा आगे चलो, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मैं उस दुकान पर जाकर कोल्ड ड्रिंक पीकर आता हूँ। बुआ भतीजे के कहने, ऐसे ही वो अकेली जा रही थी और भतीजा मिल गया। भतीजा गाड़ी में लिफ्ट दे दिया, थोड़ा आगे तक छोड़ा, फिर कहने लगा मैं कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा हूँ। तो बुआ ने कहा कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊंगी। भतीजे अपने फूफी को गाड़ी से उतार देते हैं और वो वाकई कोल्ड ड्रिंक पीने चला जाता है। तो वहाँ पर एक दोस्त भी मिलता है, उस दोस्त को भी कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, और पीने के बाद थोड़ी देर में वो अब की बार तेज रफ्तार से आते हैं और बुआ जिस रास्ते से जा रहे होते हैं उसी रास्ते पे दोबारा आ जाता है और अपने बुआ को गाड़ी में बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद बुआ को लेकर एक सुनसान जगह पर जाते हैं। उसके बाद बुआ के साथ जो कुछ भी किया किसी को पता नहीं था। और इस घटना में, क्योंकि बाद में एक सप्ताह बाद उस बुआ का गांव के एक कुएं से बॉडी मिलती है, और वो बॉडी जो है सड़ गल चुके थे। बुआ का पैर भी कटा हुआ था, दोनों पैरों को भी काटा गया था, शरीर पर भी चोट थी, जगह जगह पर मतलब जख्म का निशान था। पुलिस आई, तफ्तीश की, सारे लोग हैरान हो गए, जो एक बुजुर्ग महिला के साथ कौन ऐसा करेगा। शुरुआत पे लगा, पुलिस को भी लगा ये लूटपाट का इरादा है, लेकिन दिन दहाड़े लूटपाट हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन मीना देवी निकली थी वो तो करीब दोपहर के वक्त था। उस वक्त अगर मीना देवी के साथ ऐसा छेड़खानी हुआ, ऐसा लूटपाट हुई, तो फिर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या भतीजे ने वही काम किया था जो लुटेरे का नाम आ रहा है? भतीजे भी खुद परेशान था, भतीजा भी रो रहा था जब बुआ का लाश मिली, लेकिन भतीजा आखिर अपनी बुआ, अपनी फूफी को क्यों लूटेगा? अगर लूटना ही है तो फिर बुआ को इस तरीके से मौत के घाट उतार देना, पाँव काट लेना, शरीर पर जख्म का, किसी को समझ में नहीं आया। पुलिस जो है उस मीना देवी को बॉडी को कब्जे में लेकर और इस केस का मतलब लूटपाट के इरादे से सोच कर ही चल रहे थे। तफ्तीश की, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। जब कुछ लोगों को हिरासत में लिया, 5 लोगों को लिया जाता है, और उन लोगों से जब पूछा जाता है, उन लोगों के पास मीना देवी का मोबाइल भी मिलती है, वो सारे लुटेरे होते। तो ये केस जो है एकदम क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो 5 को जब पुलिस ने डराया धमकाया, वो 5 ने मान गए जो हम लोगों ने ही मीना देवी का कत्ल किया। लेकिन फिर वही पुलिस स्टेशन का सीनियर ऑफिसर को थोड़ा बहुत डाउट हुआ, थोड़ा बहुत शक हुआ, जो नहीं, ये 5 जो कबूल कर रहे हैं जो हम लोगों ने मर्डर किया, और इन 5 में से एक के पास से मोबाइल मिलना, फिर भी वो जो सीनियर होते हैं उनको यकीन नहीं होता। उन्होंने नए तरीके से पूछताछ की 5 लोगों से। जब उन 5 लोगों से अलग अलग पूछा जाता है, वो जो सीनियर ऑफिसर का शक हुए थे वो सच निकलता है, क्योंकि वो 5 ने मीना देवी को नहीं मारा था। तो फिर किसने मारा था? मीना देवी के साथ आखिर क्या हुआ था? वाकई ये पूरा घटनाक्रम जब आप सुनेंगे ना, तो आपका भी खून खौल उठेगा, आपको भी लगेगा ऐसे घर के लोगों को तो मतलब क्या कह सकते हो। पूरा घटना मैं बताने जा रहा हूँ, पूरा घटना कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल जैसा हर वीडियो में देता हूँ, इस वीडियो में भी दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल यानी स्टोरी बाय रहमान पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस भी वीडियो को आप मेरा इस चैनल स्टोरी बाय रहमान पर देखते हो, जो वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। कुछ भी कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे सकते हो।
ये कहानी है राजस्थान प्रदेश का जयपुर, जो जयपुर राजस्थान का राजधानी है, उसी जयपुर के अंदर एक बल्लूपुरा इलाका में जो जो पूरा बल्लूपुरा एरिया है, वो बल्लूपुरा एरिया शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। बल्लूपुरा एरिया में मीना देवी नाम का 52 साल का एक महिला रहा करती थी परिवार के साथ, लेकिन परिवार से थोड़ा अलग रहती थी। वो खुद अपना काम किया करती थी और अपनी पेट, अपनी जो भी जरूरत की चीजें को पूरी करने के लिए वो मजदूरी भी किया करती थी। तारीख थी 11 जून 2026। उस दिन मीना देवी काम के तलाश में घर से निकली। थोड़ी देर में घर से बाहर जाने के बाद ही मीना देवी का एक भतीजा, जिसका नाम होता है सूरज, भाई का बेटा, वो बाइक से कहीं जा रहा था। अपने फूफी यानी अपने बुआ को देखता है तो पूछता है, जो बुआ तुम कहाँ जा रहे हो? बुआ ने कहा, मीना देवी ने कहा, बेटा मुझे काम के लिए थोड़ा आगे जाना है। तो सूरज ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ मेरी गाड़ी पे। भतीजा था इसीलिए मीना देवी बैठ जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद सूरज अपना बाइक रोकता है और अपने बुआ को कहता है, मीना देवी को, जो बुआ आप चले जाओ, नहीं तो रुको, मैं कोल्ड ड्रिंक पी कर आता हूँ। बुआ यानी मीना देवी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तू चला जा, तू कोल्ड ड्रिंक पी, जो भी पीना है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे तो मैं अकेली जा रही थी, तूने लिफ्ट दी, जो ठीक है कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। उसके बाद सूरज कोल्ड ड्रिंक पीने चला जाता है, बुआ अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन बुआ वो जो गई थी, 11 जून थी, उसके बाद घर लौट आई नहीं। घर वाले को थोड़ा फिक्र हुआ, भले ही वो अलग रहते थे, अकेले सब कुछ करते थे, लेकिन घर तो आना चाहिए। अब घर में जो बाकी के लोग थे थोड़ा बहुत परेशान हुआ। सूरज से भी पूछताछ की, सूरज ने वही बात बताई जो उसने किया था अपने बुआ के साथ, लिफ्ट देना, फिर बीच रास्ते पे उतर कर वो कोल्ड ड्रिंक पीने चला गया। सबको लगा कहाँ चले गए। कुछ लोगों ने कहा मीना देवी कह रही थी जो दवा लेना है, शायद दवा खाने गई। दवा खाने में भी जाके पूछताछ किया। अब गांव के है तो पता है सबको मीना देवी कौन है, दवा वाले भी बताया नहीं, यहाँ पे तो मीना देवी आज आई नहीं पूरा दिन में। घर वाले को और ज्यादा फिक्र हुई, उम्रदराज इंसान है, कहाँ जा सकती है, अंधेरा हो चुका है। आखिरकार शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन पे जाते परिवार वाले और मीना देवी के बारे में बताती। ये गए थे, बल्कि रात में नहीं गए थे, ये 12 जून को गया था। 11 जून को मीना देवी गायब हुई थी। देर रात ढूंढते और सुबह सुबह शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन में जाकर मीना देवी के बारे में बताते हैं। तो पुलिस वाले भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, और क्योंकि एक बुजुर्ग महिला की बात है, सारी बात बताई जाती है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, आप लोग अपने तौर पे कोशिश करो, हम लोग अपने तौर पे कोशिश करते हैं, जैसे कुछ खबर मिलते हैं आप लोगों को बताते हैं, और आप लोगों को भी अगर कुछ खबर मिले तो आप लोग भी बताना। यहाँ खबरी को भी एक्टिव कर देता है, दी जाती है, और सब अपने अपने तरीके से ढूंढा जाता है। लेकिन मीना देवी का कोई खबर नहीं। देखते ही देखते 12, 13, 14, 15, 16, 17 दिन गुजरता गया। आखिरकार आ जाती है 18 जून। 18 जून को उसी गांव में यानी बल्लूपुरा इलाका में, उस एरिया में मीना देवी जहां रहा करते थे, उस घर से महज 2 किलोमीटर के दूरी के अंदर एक सुनसान जगह है। उस सुनसान जगह में एक कुएं भी बना हुआ, कुआं जो इस्तेमाल नहीं होता, पड़ा हुआ है। ऐसे सुनसान है तो वहां का कुआं कौन इस्तेमाल करेगा, और अभी का दौर पे तो कुआं बहुत कम लोग यूज करते हैं। उस कुएं में से बहुत तेज बदबू आ रहे थे। लोगों को लगा यहाँ पे कौन कुएं में जानवर मर गया, लेकिन अगर किसी का जानवर हो तो कोई ढूंढा क्यों नहीं। लोगों ने देखने की कोशिश किया, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और अंधेरा था, जिस वजह से देख नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी जब थोड़ा बहुत भी पड़ती है, ऐसे अंदर तक तो नहीं जा रही थी, लेकिन लोगों ने गौर किया, कोशिश किया देखने का, तो लोगों को ये दृश्य सामने आया। लोगों को ये समझ में आई जो नहीं, कुएं के अंदर किसी इंसानी बॉडी है। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है। शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन के लोग, पुलिसकर्मी एकदम दल बल के साथ उस जगह पर पहुंचते। पहुंचने के बाद अब लाइट वाइट का यूज किया जाता है, गाँव वाले भी आते, सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते, और फिर आखिरकार उस बॉडी को कुएं में से निकाला जाता है। बॉडी सड़ गल चुके थे, महिला की बॉडी थी, लेकिन बॉडी का कंडीशन देख के किसी का भी होश उड़ सकता है। एक तो बुजुर्ग महिला थी, वैसे चेहरा पहचानना मुश्किल है, लेकिन बॉडी का कंडीशन इस वजह से खराब थी, एक तो ज्यादा दिन हो चुका था और सड़ गल चुके थे, ऊपर से उस बॉडी का पैर कटा हुआ था, शरीर पर अलग अलग जगहों में चोट का निशान था। ये कोई हादसा नहीं था जो कुएं में गिर के मर गए, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उस महिला को मारा गया। वैसे ही शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन में मीना देवी का मिसिंग कंप्लेंट थी।
आसपास के लोगों को भी पता है बुजुर्ग महिला गायब है। फौरन मीना देवी के परिवार को खबर दी जाती है। मीना देवी के परिवार के लोग आते हैं। भले ही लोगों ने पहचाना नहीं, अननोन पर्सन ने पहचाना नहीं, लेकिन परिवार वाले आखिरकार मीना देवी को पहचान जाते हैं, कह देते हैं हाँ यही मीना देवी है। उसके बाद पहचान जब हो जाती है, बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यहाँ पर जांच शुरू होती है। जांच में ये पता चलती है, पुलिस को भी लग गया, लोगों को भी लग गया, सारे लोगों ने बताया शायद लूटपाट के इरादे से मीना देवी को मारा गया। पुलिस को भी लगा एक महिला की इस तरीके से मौत दी गई कि वो लूटपाट क्यों लग रहा है, इसके पीछे का वजह है। जो राजस्थान के महिलाएं हैं, खास कर जो बुजुर्ग महिलाएं होते हैं, आपने देखे होंगे, वो लोग जो है गले में, हाथों में, पैरों में चांदी की मोटे मोटे जो होता है ना कड़ाई जैसा कुछ होती है, वो पहना करते हैं। अब वो मीना देवी भी पहना क्या करती थी, चांदी के मोटे मोटे कड़ी पहन के वो गले में, हाथ पार, पैर पार पहने हुए थे। तो इस वजह से लगा लिए लूटपाट, क्योंकि पैर काटा गया, शायद कड़ाई की वजह से, उस पैर का कड़ाई के निकालने की वजह से पैर काटा गया। ये सुन के भी अजीब लगता है, किसी इंसान को मारकर, इस तरीके से मारकर जेवर निकालना। खैर वही हुई थी मीना देवी के साथ और लूटपाट के इरादे से हुई। तो अब पुलिस का जांच अलग दिशा में पलट जाता है, जो कौन लूटपाट कर सकता है। खबरी को टिप मिलती है, खबरी जो है पुलिस वाले को बताते हैं वो टिप। एक गैंग है, उस गैंग के बारे में बताया जाता है, बराई गैंग। बराई गैंग के 5 लोगों को पुलिस हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद मीना देवी के बारे में पूछताछ किया जाता है। उसमें से 2-1 लोग नाना करते गए, लेकिन आखिरकार 5 में से पहले एक ने कबूल किया, फिर दूसरे ने कबूल किया, फिर तीसरे, ऐसा करते करते 5 लोगों ने कबूल कर लिया जो हाँ हम लोगों ने मीना देवी को मारा है। और उन 5 में से एक के पास से मीना देवी का मोबाइल फोन भी मिलती है, जो मिसिंग के साथ साथ, मीना देवी के साथ साथ वो भी स्विच ऑफ हो गई थी। वहां पे एक तलाई करके जगह है, उस तलाई के जगह से मोबाइल को पाया गया था। अब जब ये 5 ने कबूल कर लिया, चार्जशीट बनाते हैं और कोर्ट पेश करने की तैयारी में था। लेकिन उसे शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक सीनियर पुलिस कर्मी है, उन्होंने कहा जो देखो सब तो ठीक है, सारे सबूत भी मिल चुके, मोबाइल मिल चुकी है, 5 ने कबूल लिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता इन 5 ने मीना देवी को मारा है। भले ही उन लोगों ने कबूल किया, लेकिन मर्डर का मामले में कबूल करना ऐसा आसानी से कैसे कबूल कर सकता है। सीनियर पुलिस वाले जो है उन्होंने कहा एक काम करो, 5 से अलग अलग पूछताछ करो। सीनियर ने कहा तो पुलिस ने उस 5 से अलग अलग पूछताछ की। जब अलग अलग पूछताछ की, उन 5 का जवाब जो है 5 तरीके से होता है, 5 तरीके का होता है। यहीं से पुलिस का जो शक थी वो गहराया, जो ये 5 झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 5 झूठ क्यों बोलेंगे? मर्डर के केस में अपने ऊपर जिम्मा ले लेते जो हम 5 ने मारा। ऐसा भी क्या मजबूरी है जो इन लोगों ने एक मर्डर के सिलसिले में वो बात अपने ऊपर ले लेते जो हम लोगों ने मारा। किसी को समझ में नहीं आया। आखिरकार उन 5 से जब पूछा जाता है जो तुम लोगों ने आखिर मीना देवी को मारा नहीं तो फिर उस मर्डर का जिम्मा अपने सिर पर क्यों लिया? उन 5 का जवाब सुनकर आपका भी होश उड़ जाएगा, जो कोई ऐसा लापरवाही से कैसे जवाब दे सकते हैं। इतना भी क्या डर गया था। उन 5 ने कहा जो सब ये जो मोबाइल मीना देवी का मिला है, ये हम लोगों के पास आया है, तलाई करके एक जगह है वहां पर पड़ी हुई मिली। उसके बाद हम लोग ये मोबाइल अपने पास रख लिया। और ये 5 आदमी उसी बराई गैंग का होता है, जो लूटपाट, किडनैप, ये सब मामलों में जुड़ा रहता है। बदमाश टाइप के लोग थे। अक्सर पुलिस में इन लोगों का नाम है। तो पुलिस ने पूछा ठीक है मोबाइल मिला, लेकिन तुम लोगों ने मीना देवी को मारा नहीं, तो फिर अपने सिर पर क्यों लिया? उन 5 ने कहा सर हमें पता है, अगर आसानी से कबूल कर लेंगे कोई भी बात तो पुलिस वाले हम लोग को ऊपर टॉर्चर नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। अगर हम लोग सच भी बोलते, जैसे मीना देवी को हम लोगों ने नहीं मारा, आप लोगों को पता चल गया, अगर हम लोग पहले से ही बोलते जो मीना देवी को नहीं मारा, तो आप लोग जो है हम लोगों को ऊपर टॉर्चर करते, 3rd डिग्री इस्तेमाल करते। इसी मार से बचने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया जो हम लोग कबूल लेंगे और पुलिस जो है चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट भेजेंगे, कोर्ट से जेल भेज देंगे। इस वजह से हम लोगों ने कबूल कर लिया। पुलिस के माथा चकरा गया, शायद आपको भी चकरा गया होगा।
5 लोग मर्डर का जिम्मा अपने सिर पर ले लेता है, हालांकि वो 5 ने नहीं किया था। अब ये सच्चाई सामने आ गई, मोबाइल उन लोगों के पास होना वो भी सच्चाई सामने आ गई। लेकिन यहाँ पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है, जो आखिर इन 5 ने नहीं मारा तो मीना देवी को किसने मारा। फिर से वही जगह चले जाते हैं जहाँ से मीना देवी के बॉडी मिली थी। अब वहां से फिर से शुरुआत होती है जांच। अब की बात जांच जो है घर वालों से पूछताछ हो रही है। घर वालों से जब पूछा गया, पड़ोसी से जब पूछा गया, घर वालों के साथ साथ पड़ोस के महिलाओं ने भी पुलिस को गवाही दी। जो हाँ 11 जून को मीना देवी जब घर से निकली थी, परिवार के लोगों को कहा था जो थोड़ा बहुत तबीयत खराब लग रही, मैं आते टाइम दवा खाना होकर आऊंगी, गोली वगैरह ले लूंगी। लेकिन घर के एक लड़की ने कहा जो हाँ बुआ थोड़ी दूर गए थे कि हमारे भाई है, अंकल है, बल्कि भाई नहीं, वो मीना देवी का पोती थी जो पुलिस वाले को गवाही दे रही। जो अंकल है सूरज अंकल, वो बाइक से जा रहे थे और दादी को देखा, तो देखने के बाद दादी को गाड़ी में बिठाकर सूरज अंकल लेकर गए, ये मैंने देखी। और उसी पड़ोस के मीना देवी के पड़ोस के 3 महिलाओं ने भी पुलिस को गवाही दी। जो हाँ हम लोगों ने भी देखा सूरज को अपनी बुआ को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हुए। लेकिन सूरज शुरू से लेकर 11 जून से लेकर मीना देवी के बॉडी मिलने तक लोगों के साथ में था, लोगों के सामने ढूंढ भी रहा था। तो अब पुलिस सूरज से पूछताछ की, इससे पहले भी पूछताछ की थी। सूरज ने भी वही बात बताया जो पहले बताया। सूरज ने कहा हाँ साहब, मैं जा रहा था कहीं तो बुआ दिख गई, तो बुआ को गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसी रास्ते पर मैं बुआ को उतार दिया। पुलिस ने पूछा कि उतार क्यों दिया, तो सूरज ने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना था। बुआ ने कहा ठीक है, अगर तुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है तो यहीं पे उतार दे, मैं चली जाऊंगी। मैं बुआ को उतार कर मैं कोल्ड ड्रिंक पीने चला गया। जिस दुकान का नाम बताता है उस दुकान में भी जाकर पुलिस ने पूछताछ किया कोल्ड ड्रिंक वालों से। कोल्ड ड्रिंक वाले ने कहा हाँ सूरज आया था, सूरज के साथ एक सूरज का दोस्त भी था, वो भी आया था जिसका नाम है गुज्जू बन्ना। गुज्जू बन्ना जो सूरज का दोस्त होता है, सूरज उसे भी कोल्ड ड्रिंक पिलाया तो वो भी गवाह देता है हाँ जो मुझे भी पिलाया, तो 11 जून की थी। पुलिस सुन लेता है जो सूरज निर्दोष है। लेकिन अब जो आगे की पूछताछ हो रही थी, सूरज थोड़ा सा घबरा रहा था, क्योंकि सूरज के मोबाइल जब पुलिस ने मांगा, जो एक काम करो सूरज तुम अपना मोबाइल दो, उस दिन का हम लोग लोकेशन चेक करेगा। पुलिस जब मोबाइल मांगा सूरज से, सूरज आनाकानी करने लगा, वो थोड़ा डर जाता है। पुलिस के थोड़ा बहुत शक सूरज के ऊपर चले जाते हैं। अब सूरज जब नहीं दे रहा था तो पुलिस ने कहा देखो अगर नहीं दोगे तो सारे इल्जाम जो है तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, डराते हैं। सूरज को मोबाइल देना ही पड़ता है। अब पुलिस के हाथ में जब सूरज का मोबाइल पड़ते हैं तो सब अलग अलग काम करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। अब जो मोबाइल के बारे में एक्सपर्ट है उनको दिया जाता है। उन्होंने सूरज का मोबाइल चेक किया। चेक करने के बाद सर्च हिस्ट्री गया गूगल सर्च में, और गूगल सर्च हिस्ट्री में जैसे ही गया तो एक सर्च ने उस गूगल सर्च में, वो सर्च हिस्ट्री में था, उस सर्च को देखने के बाद ही पुलिस का शक जो है पूरा यकीन में बदल जाता है और सूरज को हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद ही सूरज को सख्ती करता है। सूरज आखिरकार सच्चाई कबूल जाता है। सूरज कहता है हाँ साहब, मैंने ही अपनी बुआ को ले जाकर मौत के घाट उतारा और इसमें मेरा साला है विनोद, उसने साथ दिया। विनोद को भी हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है आखिर क्यों और कैसे मारा, वो सूरज बताते हैं। सूरज बताते हैं जो मैं पहले बुआ को गाड़ी में बिठाता हूँ, मैं कई दिन तक प्लान करता रहा, उसके बाद गाड़ी में बिठाता हूँ। फिर जब मैं गाड़ी में बिठाता हूँ तो मेरी जो भतीजी है वो देख लेती है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद गांव की 3 महिला ने भी देखा, तो मुझे लगा अगर इन लोगों ने देख लिया तो अगर मैं बुआ को मार दूंगा तो ये लोग पुलिस में बता देगा। इसीलिए मैं उस प्लान में कुछ चेंजिंग किया। बुआ को उतार कर मैं कोल्ड ड्रिंक पीने चला गया। कोल्ड ड्रिंक के दुकान में जाकर मैं कोल्ड ड्रिंक वाले को गवाह बना लिया। वहाँ पे मेरा एक दोस्त बैठा था, उसको भी कोल्ड ड्रिंक पिलाया ताकि वो भी जाकर बाद में ये गवाही दे सकते नहीं उस दिन तो सूरज मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पिलाया और इसी दुकान से हम लोग पिया, दुकान वाले भी गवाह दे दिया। उसके बाद मैं जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद गाड़ी तेज कर मैं फिर से उसी रास्ते पे आता हूँ। मुझे पता था बुआ ज़्यादा दूर तक नहीं गई। फिर मैं आता हूँ, बुआ को फिर से गाड़ी में बिठाता हूँ और बिठाने के बाद सुनसान जगह पर ले जाता हूँ। ले जाकर बुआ को मौत के घाट उतार देता हूँ तेजधार हथियार से। उसके बाद मैं वहाँ से चुपचाप तरीके से चले आता हूँ। फिर घर वाला ढूंढता, मैं उन लोगों के साथ ढूंढते रहता हूँ।
इस तरीके से मैंने मारा और कुआं में फेंक दिया। अब पुलिस ने पूछा, तो फिर जब तुमने अपने बुआ को मारा तो बुआ का पैर काटा, हाथ काटा, गला काटा, शरीर पे कई जगह चोट का निशान है, इतना भी क्या नफरत थी? आखिर मारने का पीछे का वजह क्या था? उसने वही सच्चाई बोला जो पुलिस को शुरुआत में लगा था, लूटपाट। सूरज को ये पता थी जो बुआ के पास बहुत सारे जेवर है और वो खुद बहुत सारे जेवर पहन के घूमती है। अभी के दौर पर चांदी का रेट भी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है और बुआ के पैर में, गले में, हाथ पर बहुत सारे चांदी का जो कड़ाई है वो है। इसी वजह से वो अपनी बुआ को मार कर ये सब हासिल करना चाहता था। वो प्लान कई दिनों तक करता रहा लेकिन उसे मौका नहीं मिला। 11 जून को उसे मौका मिल जाती। 11 जून को वो उस जगह पर, सुनसान जगह पर ले जाकर अपनी बुआ को पहले मौत के घाट उतारा। फिर जब वो पैर के, हाथ के, गले के वो सारे कड़ाई निकालने गया, उसे निकाल नहीं पा रहा, उसी तेजदार हथियार से अपनी बुआ का पैर भी काट डालते ताकि वो आसानी से वो कड़ाई को निकाल पाए। इस वजह से पैर भी कटा हुआ था। उसके बाद सारी कड़ाई निकाल कर कुएं में ढकेल देते और वहां से आसानी से घर आ जाते। अब उस सर्च हिस्ट्री में आखिर था क्या जिसके ऊपर पुलिस ने एकदम यकीन कर लिया, जो सूरज ने ही अपनी बुआ को मारा, मीना देवी को। उस सर्च हिस्ट्री में दरअसल ये सर्च किया था सूरज ने, किसी इंसान को अगर पानी में डुबाया जाए कितना दिनों बाद वो बाहर आएगा। सिर्फ वही सर्च हिस्ट्री में जब पाया जाता है पुलिस का यकीन हो जाता है, क्योंकि मीना देवी की बॉडी जो है 7 दिन बाद लोगों की नजर में आई थी। पहले वो उस कुएं के अंदर डूबे हुए थे, लेकिन जब उसकी टाइमिंग होता है, वो सड़ जाता है, फूल जाता है, तब वो बाहर आते हैं। तब तक 7 दिन हो चुका था। 11 जून को गायब हुई थी, 11 जून का ही मर्डर हुआ था और 18 जून को वो बाहर आती है, तैरने लगती है, तब बदबू बाहर आती है, तब लोगों की नजर पड़ती है। ये पूरा सच्चाई सूरज ने शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के सामने बयान करते हैं, जिसे सुनने के बाद पुलिस भी माथा पकड़कर बैठ जाती है। ये कैसा लड़का है, थोड़ी सी लालच और अपने ही बुआ को इस तरीके से मौत। उसके बाद पुलिस सूरज के ऊपर और विनोद के ऊपर चार्जशीट दाखिल करते हैं। हालांकि विनोद ने सिर्फ बॉडी छुपाने का मदद किया था अपनी बहनोई का, क्योंकि सूरज जो है शादीशुदा होता है और वो सूरज का साला होता है विनोद। और विनोद के ऊपर भी चार्जशीट दाखिल करते हैं और करने के बाद कोर्ट पेश कर उन दोनों को लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। वाकई आज के दौर में किसी के ऊपर भी यकीन करना मुश्किल है। अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।